आज का जो लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने ध्यान से देखना है। इसमें कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो कि आजकल पीपीएससी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं। डाटा में क्या दिया हुआ है? इसमें वेयर हाउस इन्वेंट्री दी हुई है, शीट 1 है, इसमें मास्टर प्राइस लिस्ट है और शीट 2 है, सेल्स डाटा है। ये कोड्स हैं, कैटेगरीज़ है, क्वांटिटी सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, टोटल सेल्स है, नेट सेल्स है। तो ये दोनों शीटों को आपने जल्दी से एक्सेल पे टाइप करना है। तो हम एक्सेल पे आएँगे कि इधर मैंने ऑलरेडी इसको टाइप किया हुआ है। ये मास्टर शीट 1 है, सेल्स डाटा 2 है। अब हम इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, उसने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन 1, यूज़ द लुकअप फंक्शन टू फेच द यूनिट प्राइस फ्रॉम द मास्टर लिस्ट यूजिंग द कोड। अब जो कोड का कॉलम है उसको आपने बेस बना के यूनिट प्राइस फाइंड करनी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वी लुकअप जो फंक्शन है ये डाटे को एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। मतलब दो शीटें हमारे पास, दोनों शीटों में सेम डाटा है। अब कुछ डाटा हमें दूसरी शीट से चाहिए और वो एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें यूनिक वैल्यू होगी, जैसे कि सी एन सी है, ये पूरे पाकिस्तान में किसी का भी मैच नहीं करेगा। इस तरह का डाटा होगा, या हमें इसमें कोड दिए हुए हैं, ये कोड जो होंगे ये डिफरेंट होंगे, कोई भी कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ये यूनिक वैल्यू का जो कॉलम होता है उसको बेस बना के हम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमें चाहिए होती है। जैसे कि इसमें उसने बोला है वीलकम फंक्शन टू फेच द यूनिट प्राइस फ्रॉम मास्टर प्राइस लिस्ट यूजिंग द कोड। अगर हम एक्सेल पे आते हैं, इधर उसने बोला है कि ये यूनिट प्राइस आपने फाइंड करनी है। किस तरह? ये यूनिट प्राइस मास्टर शीट में दी हुई है। अब सेल्स डाटा के अंदर यहाँ पे आपने वी लुकअप का फंक्शन लगा के ये यूनिट प्राइस यहाँ पे भी शो करवानी है। तो बेस किसको बनाना है? कोड को। अब इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये कोड है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, कोमा। अब वो कह रहा है टेबल अरे दे जिसमें से आपने ये वैल्यू फाइंड करवानी है। तो हम टेबल अरे कौन सी है? ये शीट 1 का जो डाटा है, कोड्स है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कोड, कैटेगरी, क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस को हमने उठाना है तो वहां तक हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, तो नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो अब हमने ड्रैग कर दिया। यहाँ देखें तो यहाँ पे हम 6 रो पे हैं और 4th कॉलम है। ये आपने ध्यान से देखना है, जब भी आप वीलू का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपने देख लेना आप कौन से कॉलम पे है। वैसे भी आप मैनुअल भी काउंट कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, कोमा। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दे, तो कॉलम नंबर कौन सा था? 4, कोमा। अब उसने हमें दो ऑप्शन दिए, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच करे या फॉल्स एग्जैक्ट मैच करे। वो कह रहा है कौन सी वैल्यू उठाऊं? एग्जैक्ट मैच करे वो वाली उठाऊं, या अप्रोक्सीमेट भी अगर मैच कर रही है तो वो उठा लूं? हम कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्ट जो मैच कर रही है वो उठानी। तो हम दूसरे वाली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करें। तो अब ये देखें, ये कोड है, तो ये भी कोड 1 है। इसके यूनिट कितने आ रहे हैं? 5000। तो यहाँ पे भी उसने 5000 उठा लिए हैं। तो हम इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी। इस तरह हमारे पास सबकी यूनिट प्राइस बाय यूजिंग वीलुकम फंक्शन यहाँ पे भी शो होगी है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, यूज द मिड फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द मिडल नंबर। अब वो कह रहा है कि आपने मिड का फंक्शन यूज करना है, एक्सट्रैक्ट द मिडल नंबर। ये मिडल नंबर उसने कहा एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल उसने दे दिया 080 फ्रॉम द कोड कॉलम। अगर हम कोड के कॉलम को देखें, ये हमारे पास कोड का कॉलम है, ये कोड 1 है, कोड 2। तो इसमें 080 को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरह? बाय मिड फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मिड का फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, मिड।
क्योंकि हमें उसने बताया नहीं हुआ कहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, तो लिहाजा हम इसके लास्ट पे ही लगा देंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, ये उसने बोला कि टेक्स्ट से कहाँ से आपने वैल्यू सेट करनी है, तो हम कोड से करेंगे, तो यहाँ पे हम कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा कौन से नंबर से आपने स्टार्ट करना है, 1 2 3, 0 जो है वो 3 पे है, तो हम कह रहे हैं उसको 3 से लेके आपने 3 से स्टार्ट करना है, कोमा अब वो कह रहा है नंबर, कितने नंबर आपको चाहिए, हमें कितने चाहिए 080, जैसे कि उसने इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है, तो हम 3 फंक्शन ही सॉरी 3 डिजिट ही हमें चाहिए, तो हमने 3 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखें 080 उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया इससे, तो इसको हम अगर कॉपी करते हैं नीचे तक पेस्ट कर दे, ये देख अब उसने ये एक्सट्रैक्ट कर दिए, सब में से निकाल के हमें एक अलग कॉलम में दे दिए। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, यूज द राइट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 2 लेटर्स एग्जांपल IT फ्रॉम द कोड कॉलम। अब वो कह रहा है कि कोड के कॉलम में जो IT 2 डिजिट्स हैं लास्ट में जो आ रहे हैं राइट साइड पे, उसको भी आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ रहे हैं IT, ये सब के साथ IT आ रहा है कोड के कॉलम, इसको भी आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट, ये कोड को सिलेक्ट करेंगे, कोमा कौन से वाले हमें राइट के चाहिए, उसने बोला था लास्ट 2 डिजिट्स, राइट साइड से आपने 2 डिजिट उठाने हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, हम उसको कह रहे हैं राइट साइड से हमें 2 डिजिट दे दे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए IT भी उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेंगे तो वो सबके एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। इस तरह हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, कैलकुलेट द टोटल सेल्स बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी एंड प्राइस, क्वांटिटी को आपने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी, एंड देन अप्लाई ए 3.33% टैक्स, उसके बाद आपने 3.3 टैक्स भी निकालना है। तो यहाँ पे हम टोटल सेल उसने क्या कहा था, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस से, तो सेल के कॉलम में हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस एंटर। तो ये देखें हमारे पास सेल फाइंड हो, इसको नीचे तक पेस्ट कर दे। अब नेक्स्ट उसने बोला टैक्स भी कितना है, अप्लाई ए टैक्स, अप्लाई ए 3.33% टैक्स। अब उसने हमें टैक्स का जो रेट दिया वो टैक्स के कॉलम में अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टोटल सेल्स, इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 3.33 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, एंटर। तो ये देखें हमारे पास टैक्स आ गया, अब इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेट सेल्स है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने क्या बोला हुआ है, यूज द राउंड फंक्शन टू रिमूव ऑल डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम द नेट सेल्स। सबसे पहले तो हमें नेट सेल फाइंड करना है, नेट सेल फाइंड करने के लिए हमें टैक्स को माइनस करना होता है, टोटल सेल्स माइनस टैक्स करेंगे, उसकी नेट सेल्स आ जाएगी, ये हमारे पास नेट सेल है, इसको कॉपी करेंगे नीचे तक पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला था, यूज द राउंड फंक्शन टू रिमूव ऑल डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम द नेट कॉलम, नेट सेल्स कॉलम। तो यहाँ पे हम राउंड का फंक्शन इस यहाँ पे लास्ट पे यूज करेंगे, राउंड फंक्शन इज इक्वल टू राउंड
ब्रैकेट स्टार्ट, ये नेट सेल का कॉलम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब वो कह रहा है कितने डिजिट तक आपने राउंड करना है। हम कह रहे हैं कि हमें 0 डिजिट्स चाहिए, तो कोमे के सॉरी पॉइंट के बाद डेसिमल हमें चाहिए ही नहीं, जैसे कि उसने इंस्ट्रक्शन में बोला। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए हमारे पास उसने डेसिमल रिमूव कर दिए, तो इसको नीचे तक पेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास राउंड फंक्शन भी अप्लाई हो गया। उसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है, यूज द लोअर फंक्शन टू कन्वर्ट ऑल कैटेगरी नेम्स। अब जो कैटेगरी का कॉलम है उसके अंदर नेम्स दिए हुए हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना है आपने, लोअर केस लेटर, उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है यूजिंग लोअर फंक्शन। तो हम जल्दी से यहाँ पे लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लोअर फंक्शन, यहाँ पे इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा वाला हमने करना था, कैटेगरी का। तो यहाँ पे हार्डवेयर आ रहा है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, ये हमारे पास आ रहा है, तो हमने टेक्स्ट को दे दी कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए उसने हमें छोटे लेटर में कन्वर्ट कर दिया, इसी को ही नीचे तक पेस्ट कर दें। अब एक भी डिजिट इसमें ऐसा नहीं है जो कैपिटल हो, सबको उसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन नंबर 7, अप्लाई फ्रीज पेन्स टू लॉक द फर्स्ट रो। अब उसने कहा कि आपने जो फर्स्ट रो है उसको फ्रीज पेन अप्लाई करनी है, किसकी फर्स्ट रो, ऑफ द सेल्स डाटा, सेल्स डाटा की जो फर्स्ट रो है। तो अगर हम सेल्स का डाटा जो है वो देखते हैं, ये हमारे पास है मास्टर प्राइस लिस्ट, ये सेल्स का डाटा, इसकी फर्स्ट रो ये वाली है, ये जिसमें हमने कॉलम के नेम लिखे हुए हैं, कोड्स है, कैटेगरीज है, यूनिट ऑफ सोल्ड है। तो जब भी हमने इसके ऊपर फ्रीज की पेन को अप्लाई करना है तो आपने ये कोड के नीचे वाला जो सेल है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये उससे ऊपर वाली रो को फ्रीज करेगा, तो वो शीट टू सेल्स डाटा वाली रो फ्रीज हो जाएगी। हमें तो उसने बोला हुआ है सेल्स डाटा की फर्स्ट रो ये बनती है, कोड, कैटेगरी, क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पे हम कोड के नीचे वाले सेल में क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे व्यू में, तो यहाँ पे आ रहा होगा फ्रीज, फ्रीज पेन्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम करेंगे फ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब होता है कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो हेडिंग रो है वो स्क्रॉल नहीं करेगी, वो सेम एज इट आपको विजिबल रहेगी, ताकि आप कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करें, ये देखें नीचे वाले सेल ऊपर जा रहे हैं, जबकि ये फर्स्ट वाली रो ऊपर नहीं जा रही। ये मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब ये देखो मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये डाटा नीचे वाला मूव कर रहा है, जबकि जिस रो को हमने फ्रीज किया हुआ है वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा फंक्शन अप्लाई